हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंटर मेडिकल लेक्चर गाइस। नया वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू डिसीज। कान की बीमारी, नाक की बीमारी, आँख की बीमारी, पेट में बीमारी, मतलब अलग अलग इन्फेक्शन में, जॉइंट इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, कौन कौन से मेडिकेशन देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, कैसे होती है यूज, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। गाइज नया फॉर्मेट है वीडियो का, अच्छे से समझाऊंगा। डिसीज के अकॉर्डिंग, बीमारी के हिसाब से दवाइयां मैं बताने वाला हूं। स्टार्ट करते गाइज। सबसे पहले अगर देखो, यहाँ पे लिखी रहेगी बीमारी यानी कि डिसीज, यहाँ पे लिखी रहेगी दवाइयां। पहली जो बीमारी का नाम होता है वो होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मस्तिष्क और स्पाइनल कोड में संक्रमण या इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड अ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क में और स्पाइनल कोड में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब कोई संक्रमण हो जाता है, तो उस संक्रमण को ठीक करने के लिए, उस संक्रमण को सही करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन देते हैं एम्फिसिलिन प्लस सिफोटॉक्सिम। ठीक है, एम्फिसिलिन प्लस सिफोटॉक्सिम। देखो, एम्फिसिलिन तो देना ही है, साथ में सिफोटॉक्सिम भी देना है। दोनों एंटीबायोटिक साथ में चलाई जाती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दोनों साथ में मेडिकेशन दी जाती है, दो एंटीबायोटिक चलाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो तो मेरोपेनम। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, मेनिंजाइटिस में कंडीशन ज़्यादा खराब लग रही है, तो आप मेरोपेनम का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरोपेनम काफ़ी ज़्यादा एडवांस एंटीबायोटिक है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ही अच्छी है एंटीबायोटिक। ठीक है, ये रहा मेरोपेनम का इंजेक्शन, ये रहा एम्फिसिलिन, ये रहा सिफोटॉक्सिम। ठीक है, सिफोटॉक्सिन आईवी आईवीएम दोनों दिया जा सकता है, बट पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो डेफिनेटली आप 100 ml में डिजोल्व करके ही दोगे। ठीक है, 100 ml एनएस में आप इसको दे सकते हो। ठीक है, तो गाइस याद रखना, मेनिंजाइटिस में जो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है, सबसे ज्यादा चलती है एम्फिसिलिन प्लस सिफोटॉक्सिम प्लस मेरोपेनम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब डोज कितना देना है भैया, ये डिपेंड करता है मरीज के ऊपर, उसके इन्फेक्शन के ऊपर। जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शन में इसको बीडी यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा तो फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसका डोजेस को चेंजेस में आ सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही डोजेस का सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है टाइफॉइड। टाइफॉइड सबको पता है, एंट्रिक फीवर भी इसे कहा जाता है। एंट्रिक फीवर का मतलब अत्यधिक बुखार आना। इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया इन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। टाइफॉइड साल्मोनेला बैक्टीरिया नामक जीवाणु होता है, उसकी वजह से हमें टाइफॉइड होता है। इसे बीमारी को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। एंट्रिक फीवर मतलब अत्यधिक बहुत ज्यादा शरीर का तापमान बढ़ जाना, एंट्रिक फीवर कहलाता है। इसमें जो दवाई जो मेनली यूज होती है वो होती है क्लोरोमाइसिटिन और ऑफ्लॉक्सिसिन प्लस क्लेवम। देखो, क्लोरोमाइसिटिन जो मेडिसिन होती है ये भी काफी ज्यादा यूज होती है। ये सॉरी बैक हो गया, क्लोरोमाइसिटिन ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है, इसमें सोडियम सक्सिनेट होता है। और ऑफ्लॉक्सिसिन जो होती है, ऑफ्लॉक्सिसिन भी यूज होती है। ऑफ्लॉक्सिसिन पूरा आपको कंपोजिशन इस तरह से बना बनाया कंपोजिशन मार्केट में अवेलेबल हो जाता, मतलब रेडी कंटेंट मिलता है आपको 100 ml में बना बनाया। और जो क्लेवम होता है, क्लेवम के अंदर एमोक्सिसिलिन तो होता है, पर पोटेशियम क्लेवुलेट एडोन रहता है। तो ये तो गाइस टाइफॉइड में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लेवम बहुत यूज करते हैं। अगर सामान्य रूप से अगर टाइफॉइड बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया है ज्यादा, तो फिर आप ऑफ्लॉक्सिसिन या फिर क्लोरोमाइसिटिन का इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 एंटीबायोटिक चलती है इसमें, है ना, जो आपको बेसिकली ध्यान है। डोजेस की बात करूं, बीडी दिन में 2 बार मरीज को दिया जाता है। कितने mg? क्लेवम 1200 mg में आता है, यानी कि 1.2 ग्राम, यानी कि 1200 mg। और ये कंपोजिशन तो आपको बना बना 100 ml का मिल जाता है, इसमें आप कंपोजिशन देख लीजिएगा। ये भी इनको बीडी दिया जाता है। वैसे एंटीबायोटिक बीडी दी जाती है, पर इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग उसका चेंजेसमेंट होता रहता है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज आती है वो होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या होता है? इन्फेक्शन इन स्टमक एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टमक फ्लू। मतलब कि पेट और आंतों में संक्रमण हो जाना। आपके पेट की जो आते हैं, आंतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, मतलब पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे कहते हो गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है। मेडिकेशन पे पढ़ूं तो इसके 2 मेडिसिन चलती है। पहली तो हम लोग देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस टिनिडाजोल। देखो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो देना ही है, साथ में टिनिडाजोल भी देना है, डबल एंटीबायोटिक चलाना होती है। ठीक है,
काफी अच्छा इफेक्ट मिलता है इससे भी। देखो ये रही आपकी नॉर्फ्लॉक्स टीनेडाजोल, दोनों का कंपोजिशन मिला मिला है, मिल जाता है आपको नॉर्फ्लॉक्स प्लस ये रहा, ये वाला जो मैंने नीचे बताया ना आपको सेकंड। या तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस टीनेडाजोल दो, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन टीनेडाजोल नहीं देना है तो फिर इससे ज्यादा इफेक्टिव ये रहती है नॉर्फ्लॉक्स प्लस टीनेडाजोल, ठीक है। इसमें जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन वाला ऊपर है सिप्रो लिखा हुआ भी देख लो आप लोग यहाँ पे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड टीनेडाजोल, और नीचे जो है नॉर्फ्लॉक्स प्लस टीनेडाजोल। टीनेडाजोल जो दोनों में मिक्स रहेगा, पर नॉर्फ्लॉक्स चेंज हो जाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ये दोनों ही एंटीबायोटिक इफेक्टिव रहती है, या तो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन दे दो या सेकंड वाला कॉम्बिनेशन दे दो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो बीमारी आती है हमारी ओस्टियोमाइसिटिस। देखो सिटीज जहां पे आता है ना वहां पे होता है इन्फेक्शन। ओस्टियोमाइसिटिस मतलब होता है इन्फेक्शन इन बोन एंड जॉइंट। यदि मरीज को हड्डियों एवं जॉइंट में, जोड़ों में यदि इन्फेक्शन हो तो कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये होती है एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन। देखो एम्फिसिलिन तो देना ही है, साथ में क्लोक्सासिन भी देना होता है। यदि इसका कॉम्बिनेशन मिलता है तो ठीक है, वरना इसको अलग अलग देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे देखा था तो इसका कंपोजिशन मिक्स मिला था हमें, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस टीनेडाजोल मिक्स एक ही टेबलेट में आ गया था। बट अब जो एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन एक में नहीं मिलेगा तो हमको ये दोनों अलग अलग देना होती है, और साथ में एक मरीज को देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा ये रहा हमारा एम्फिसिलिन वाला कंपोजिशन। इसका एम्फिसिलिन के अलावा इसका जो एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन ये मिक्स आईवी भी मिल जाता है आपको। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन, तो एमोक्सिलिन एंड क्लोक्सासिन प्लस इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस कंपोजिशन और एडोन रहता है, ठीक है। तो यार देखो इसमें भी हमको क्या मिल गया, इसमें भी हमको मिक्स कंपोजिशन मिल गया, ठीक है। अलग अलग नहीं मिला तो मिक्स मिल गया, मिक्स नहीं मिलेगा तो फिर हम अलग अलग यूज करें, ठीक है। एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन और साथ में लैक्टिक एसिड बेसिल, क्योंकि देखो लैक्टिक एसिड जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बेसिलस, ये हमारे बेसिलस जो बैक्टीरिया हमारे स्टमक के जो डाइजेशन के लिए उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इसमें भी आता है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे डेरोलैक कैप्सूल आता है, ठीक है, प्रोबायोटिक कैप्सूल आते हैं ना, ये सब भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में इन्फेक्शन को रिकवर नहीं करेगा, ये हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट जो डिसीज आती है ओटाइटिस। ओटाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन इन ईयर, कानों के अंदर यदि कोई संक्रमण हो गया है, ईयर में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग ओटाइटिस कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें जो ओटाइटिस में जो मेडिकेशन यूज होते हैं सेम एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन का मिक्स कंपोजिशन, जो भी मैंने आपको बैक साइड बताया। ओटाइटिस में भी काफी इफेक्टिव होता है, इसमें भी दिया जा सकता है। साथ में अगर बात करूं तो एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन, ये रहा एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन, और जो हमने बात करी थी यहाँ पे एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन टेबलेट फॉर्म में भी आता है और आईवी इंट्रावीनस फॉर्म में भी आता है। दोनों तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कंडीशन खराब है तो आईवी लगा दो, नॉर्मल लग रहा है तो आप इसको टेबलेट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ओटाइटिस के बाद स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो डिसीज आती है कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर। यदि आपको गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार का संक्रमण है, गॉल ब्लैडर में यदि आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप लोग इसे कहोगे कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस मतलब गॉल ब्लैडर में संक्रमण। मेडिसिन की बात करेंगे पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम। पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम का दोनों का कंपोजिशन मिक्सचर आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन, जो अभी हम लोगों ने टेबलेट पीछे पड़ी थी, ये मार्केट में आपको जिन क्लोक्स एलबी के नाम से मिल जाती है। एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन का दोनों का मिक्स कंपोजिशन मिल जाता है टेबलेट फॉर्म में। आईवी की बात करूं तो पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम दोनों का मिक्सर ये काफी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है गाइस, जो कि कोलेसिस्टाइटिस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसको और भी बहुत सारी इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट इसमें भी ये इस्तेमाल होती है और काफी इफेक्टिवली, काफी अच्छे तरीके से ये इफेक्ट उसमें करती है और जल्दी रिकवरी देती है पेशेंट को। आगे बढ़ता हूं मैं। कोलेसिस्टाइटिस की बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है पेल्विक इन्फेक्शन। यदि आपको पेल्विस में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, पेल्विक इन्फेक्शन हो गया हो, तो इसमें पेल्विक इन्फेक्शन में जो होती है मेरोपेनम,
मेरोपेनम का इस्तेमाल किया जाता है गाइस। मेरोपेनम ये इंजेक्शन होता है आईवी, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव और काफी एडवांस एंटीबायोटिक होती है, इससे भी बहुत जल्दी रिकवरी पेशेंट को मिलती है। मेरोपेनम ये 1 ग्राम का यानी कि 1000 mg में मार्केट में मिल जाता है। 1 ग्राम मतलब 1000 mg, ठीक है। 1.5 ग्राम यानी कि 1500 mg, ठीक है। तो 1000 mg 1 ग्राम में मिल जाता है आपको। इसकी अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम, आप पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम का भी इसके साथ में जो मिक्स कंपोजिशन आता है उसका भी इस्तेमाल। पेल्विक इन्फेक्शन क्या है, ये थोड़ा सा रिकवरी में थोड़ा सा समय लगाता है, तो इसके लिए हम लोग इफेक्टिव एंटीबायोटिक का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरोपेनम प्लस पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम का दोनों का मिक्स कंपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। सिंगल डोज और ये आईवी ही इस्तेमाल की जाती है, लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। किसी भी एंटीबायोटिक के ऊपर पढ़ लिया करो आईवी है या आईएम है, दोनों लिखा रहता है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा रहता है आईवी देना है, आईएम देना है, या केवल आईवी देना है या केवल आईएम देना है, उस पर लिखा रहता है चीजों को। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट जो डिसीज आती है सेलुलाइटिस, स्किन और ऊतकों में संक्रमण, लिखा है इन्फेक्शन इन सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन, त्वचा और ऊतकों में ऊतर नहीं, ऊतक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ऊतकों में संक्रमण यदि हो जाता है तो कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, एम्पेसिलिन प्लस क्लोक्सासिन काफी ज्यादा यूज होती है सेलुलाइटिस में। इन दोनों कंपोजिशन मिक्सचर मिल जाता है, आईवी भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी मार्केट में मिल जाता है। प्लस एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन, एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन दोनों का भी मिक्सर कंपोजिशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सेलुलाइटिस में ये जो मेडिकेशन है ये भी काफी ज्यादा इफेक्टिव करती है और काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो सेलुलाइटिस प्लस मेडिसिन, मेडिसिन में सेलुलाइटिस में हम जो यूज करते हैं वो होती है एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन और एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन, ठीक है। दोनों कंपोजिशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अब आते 3 बीमारी साथ में ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका टॉन्सिलाइटिस जिसमें टॉन्सिल्स होते हैं, एक होता है फेरेंजाइटिस, ठीक है, एक होता है साइनोसाइटिस, ठीक है। साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इन तीनों बीमारी में से कोई सी भी बीमारी हो आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। एजिथ्रोमाइसिन काफी एडवांस क्लास की और काफी इफेक्टिव और काफी ज्यादा एडवांस एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन जो एजिथ्रोमाइसिन होता है, एजिथ्रोमाइसिन जो होता है एजिटाल 250 mg दिन में इसको एक ही टैबलेट देना होती है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन काफी इफेक्टिव है, चाहे आपको टेंसिलाइटिस हुआ हो, चाहे आपको फेरेंजाइटिस हुआ हो, चाहे आपको साइनोसाइटिस हुआ हो, तीनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बात कर रहा हूं नेक्स्ट की, तो सेप्ट्रेक्सोन प्लस सल्बेक्टम, सेप्ट्रेक्सोन प्लस सल्बेक्टम दोनों का कंपोजिशन मिक्स आता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सेप्ट्रेक्सोन विद सल्बेक्टम दोनों का मिक्स कंपोजिशन आपको इस्तेमाल करना चाहिए, यूज होता है, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन प्लस ये जो कंपोजिशन है साइनोसाइटिस और फेरेंजाइटिस प्लस टॉन्सिलाइटिस, ये तीनों बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज आती है वो होती है ब्रोंकाइटिस। अब देखो ब्रोंकाइटिस यानी कि आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है, यदि ब्रोंक्यूल्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंक्यूल में इन्फेक्शन होने की वजह से जो मेडिकेशन आती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन प्लस एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लोवलेट। देखो एजिथ्रोमाइसिन भी काफी एडवांस एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल भी आप जो होता है ब्रोंकाइटिस में कर सकते हो। ब्रोंकाइटिस के अलावा इसमें ब्रोंकाइटिस में और मेडिकेशन होती है आपकी एमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवलेट, ठीक है। ये क्लेवम के नाम से 1.2 ग्राम में मिलता है, एमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवलेट, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, और बगल में प्लेलिस्ट आ रही होगी और भी मेडिकेशन जाके आप लोग वहां देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।